अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादतों में मशगूल हो गए हैं। तहज्जुद भी पढ़ी जा रही है, फ़जर की नमाज़ भी जमात के साथ पढ़ी जा रही है, रोज़े रखे जा रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, अल्लाह से खूब मांगा जा रहा है। वो सहरी का मज़ा, वो इफ़्तार का लुत्फ़, वो इबादतों की हलावत और रमज़ान की बरकतें कि इसमें रिज़्क़ भी बढ़ जाता है, इबादतें भी बढ़ जाती हैं, सोना भी अच्छे तरीके से होता है, हर चीज़ परफेक्ट हो रही होती है, पैसा भी अल्लाह ताला खूब देता है इस महीने के अंदर। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान का महीना ये बरकतों वाला महीना, फ़जीलतों वाला महीना, अल्लाह से मांगने का महीना, अल्लाह को राज़ी करने का महीना, जन्नत को हासिल करने का महीना। हदीस से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के महीने में रोज़ाना जन्नतों को सजा देता है। सजा दो भाई जन्नतों को। और ये जन्नतें किसके लिए सजती हैं? रोज़ेदारों के लिए। शयातीन को कैद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान कैद होने से पहले पहले बहुत सारे फितने, बहुत सारे नफ़रत के बीज हम लोगों के बीच में बोकर जाता है, ताकि रमज़ान का महीना आ जाए तब भी उसके काम चलते रहें हल्के फुल्के। मैं आपकी तवज्जो एक बहुत अहम टॉपिक की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो रमज़ान का महीना शुरू होते ही हमारे बीच में एकदम से निकल आता है और उसी टॉपिक पर बात हो रही होती है। ऐसा लगता है कि रमज़ान की सबसे अहम इबादत यही है, बस इस टॉपिक पर डिबेट करो। ऐसा लगता है कि रमज़ान का सारा खुलासा ही यही है बस, और अगर इस चीज़ पर सब आ जाएं तो उनकी निजात हो जाएगी, वो बख्श जाएंगे और अल्लाह की जन्नतें और रमज़ान की बरकतें मिल जाएंगी अगर इसको मान लिया जाए। वो मसला है कि रमज़ान का महीना शुरू होते ही एक बहस चढ़ जाती है कि तरावी 8 या 20। 8 वाले कह रहे होते हैं मैं जो पढ़ रहा हूँ 8 बस यही ठीक है। 20 वाले कह रहे होते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ बस यही ठीक है। फिर इसके साथ साथ और भी इश्यूज़ हैं जो उठ जाते हैं। अहले हदीस कह रहे होते हैं कि हम ही हैं सही हदीस को फॉलो करने वाले। दूसरे लोग कह रहे हैं, हालांकि इस तरह के लोग चंद हैं, बाकी बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की वो है कि जो खामोशी के साथ अल्लाह को राज़ी करने में लगे हुए हैं। अहले हदीस है, वो भी अल्लाह को राज़ी करने में लगा हुआ है कि भाई मुझे अपनी कब्र में जाना है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब हम ये समझते हैं कि मेरा ही मसलक बस ठीक है। ये ही वाली जो बात आती है कि मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जिस मसलक को फॉलो कर रहा हूँ बस मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे गलत। ये जो चीज़ है वो है शैतानी, अना, तकब्बुर, और ये समझना कि बस सारी दुनिया गलत, पिछले सारे लोग गलत। सहाबा इकराम जो 20 पढ़ा करते थे उनका भी तरीक़ा नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक ठीक नहीं था। मैं जो 8 पढ़ रहा हूँ बस यही ठीक है। तरावी तो कुछ होती नहीं, तरावी और तहज्जुद तो एक ही है। अब रमज़ान शुरू हुआ, इसी की मुहिम चल रही है कि भाई 8 तरावी होती हैं, 20 तो होती नहीं है। अब इसी में जो है ना कुछ लोग उलझे हुए हैं, इसी में उलझे हुए, उनका माइंड ही इसी में लगा हुआ है कि कैसे मैं अपने मसलक को सही साबित कर दूँ। हालांकि रमज़ान का महीना शुरू होते ही हमारी कोशिश क्या होना चाहिए? मैं अपने मालिक को कैसे राज़ी कर लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कैसे कर लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कैसे कर लूँ। बुज़ुर्गान दीन के बारे में आता है कि 6 महीने पहले से वो रमज़ान को पाने की अल्लाह से दुआएं करा करते थे, और रमज़ान गुजरने के बाद 6 महीने तक वो रमज़ान के कबूल होने की दुआ करते थे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, शैतान का ये वो नफ़रती बीज है, ये वो शैतान की नफ़रत वाली चाल है, ये फितने जो वो कैद होने से पहले छोड़ जाता है दिलों के अंदर। अब 8 पढ़ें या 20, आप मेरे से पूछो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा भाई तू अगर अहले हदीस है 8 पढ़, क्योंकि अगर अहले हदीस 8 पढ़ रहे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में उनके पास अपनी दलीलें हैं, और वो ये कहते हैं कि तरावी और जो तहज्जुद की नमाज है वो एक ही है, कोई मसला नहीं है भाई, पढ़ो, आप क्या प्रॉब्लम है। जो लोग 20 पढ़ते हैं तो यकीनन उनके पास भी दलील है, उनके पास भी कुरान और सुन्नत से ही दलाइल है। वो कहते हैं क्योंकि सहाबा इकराम का तरीक़ा 20 पढ़ने का रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 पढ़ें और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 1 लाख सहाबा इकराम। भाई सहाबा की मोहब्बत हुजूर से क्या ऐसी थी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हुजूर ने कुछ किया हो और सहाबा अपना तरीक़ा चलाए? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत सहाबा इकराम कैसी फरमाते थे आप सब लोग जानते हैं। एक सहाबी अपनी आस्तीन को जो है ना, जायद आस्तीन को छुरी से कटवा रहे हैं, तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान कैंची से कटवा लीजिए। कैंची से कटवाएंगे तो फिनिशिंग के साथ कटेगा, छुरी से कटवाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। कहने लगा नहीं, छुरी से काटो, क्योंकि मैंने अपने आका को इसी तरह से छुरी से कटवाते हुए देखा, इसीलिए मैं कैंची से नहीं कटवा रहा हूँ।
अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि सहाबा इकराम के जैसा ईमान अगर यहूदी और ईसाई लेकर आते हैं तो वो कामयाब होंगे, वरना नहीं होंगे। सहाबा इकराम की मोहब्बत हुजूर से कैसी थी हम सब लोग जानते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 पढ़ें और सहाबा इकराम 20 पढ़ लें? हो ही नहीं सकता। और क्या ये मुमकिन है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल को आज के लोग ज़्यादा समझेंगे या सहाबा ज़्यादा समझेंगे? हुजूर के अमल को सहाबा से बेहतरीन कौन समझ सकता है? हुजूर ने जो किया उसको समझना, उसको करना, ये सहाबा इकराम से बेहतरीन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सहाबा इकराम तो एक एक चीज़ हुजूर की ऐसे महफूज फरमाते थे अपनी जान से ज़्यादा। प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है। रमज़ान का मुबारक महीना इन बहसों में उलझने का नहीं है। रमज़ान का ये मुबारक महीना अल्लाह को राज़ी करने का है। जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, फ़ुरूई मसाइल जिनको कहा जाता है, जैसे आमीन बिल जहर, रफ़ुल यदैन करना, सहाबा इकराम के ज़माने से ही डिफरेंट तरीक़े चले आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ज़ोर से आमीन कहना, बाद सहाबा इकराम ज़ोर से आमीन कहा करते थे, बाद सहाबा इकराम आहिस्ता आमीन कहा करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारे सहाबा एक ही साथ नमाज़ पढ़ा करते थे। कुछ सहाबा इकराम ज़ोर से आमीन कह रहे हैं, कुछ सहाबा इकराम ज़ोर से आमीन नहीं कह रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें रफ़ुल यदैन का मसला, तो बाद सहाबा इकराम रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे, बाद सहाबा रफ़ुल यदैन करके नमाज़ नहीं पढ़ते थे। क्यों? ये सारे के सारे तरीक़े हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? जब हम ये कहते हैं कि नहीं, ज़ोर से आमीन कहना यही बस सही है, बाकी सब गलत। जब हम ये कहते हैं कि रफ़ुल यदैन करना सही है, कोई अगर रफ़ुल यदैन नहीं कर रहा है तो ये गलत, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यही वो शैतान का नफ़रती बीज है जो उसने मसलकों की शक्ल में हमारे दिलों के अंदर बो दिया है कि मैं अगर अहले हदीस हूँ तो मैं अब ये समझता हूँ कि अब दुनिया के जितने मसालिक वाले हैं सब गलत हैं। मैं अगर बरेलवी हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि अब दुनिया के जितने मसलक वाले लोग हैं सब गलत हैं। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप अहले हदीस हैं, 8 पढ़ो, खूब पढ़ो, कोई मसला नहीं है। आपके पास आपकी अपनी दलीलें। आप अगर अहले सुन्नत वल जमात हो, 20 तरावी कहते हो, 20 पढ़ो, क्योंकि यकीनन आपके पास अपनी दलीलें। और दलाइल की रोशनी में आप अगर किसी फ़रई मसले में किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है जब हम नफ़रतें इसके ज़रिए फैलाना शुरू करते हैं और एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे को मुशरिक, एक दूसरे को बिदाती कहना शुरू कर देते हैं। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान को फ़िरक़ों में पढ़कर ख़राब ना करो। रमज़ान की बरकतों को आप मसलकों की नफ़रत को फैलाकर अपने रमज़ान को बर्बाद ना करो। देखो, ये जो फ़ुरूई मसाइल होते हैं ना, इसमें इख्तिलाफ़ की गुंजाइश है। यानी मेरी एक राय हो सकती है, आपकी भी एक राय हो सकती है। मैं आपकी राय का एहतराम करूँ, आप मेरी राय का एहतराम करें। असल है मुसलमान होना। छोटे छोटे मसलों में इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन आजकल जो प्लानिंग, जो साजिशें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि आप मुसलमान ना रहो, आप मुर्तद हो जाओ। प्लानिंग ये चल रही है कि आप कुछ और बनो ना बनो, बस मुसलमान ना बनो, आपका ईमान बाकी ना रहे। आप मसलकों में इतने बढ़ जाओ कि आपको असल जो इस्लाम है उसकी तरफ फोकस करने का टाइम ही ना मिले। आप इख्तिलाफ में इतने पड़ जाओ कि असल जो इबादत है, नमाज, कुरान, अल्लाह से मांगना, ईमान को बनाना, ईमान की दावत देना, इसका आपको मौका ही ना मिले। इसलिए ये नफ़रती इशूज़ शैतान के ज़रिए दिलों में बोए जाते हैं और रमज़ान शुरू होते ही जिन्नात की तरह ये निकल के बाहर आ जाते हैं। अब चल रहा है, मैं 20 पढ़ता हूँ, तू 20 पढ़ता है, देख मैं 8 पढ़ता हूँ, 8 है असल, अरे तरावी और वित्रो तो एक ही है। अब इस तरह की डिबेट चल रही हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, असल ये नहीं है, असल है अपने मालिक को राज़ी करना, नमाज़ें पढ़ना, इबादत करना। मेरी एक राय है, मैं अपनी राय पर अमल करूँ, दूसरे की जो राय है उसका मैं एहतराम करूँ। भाई ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, मैं इख्तिलाफ़ के साथ अदब और मोहब्बत को ख़त्म ना होने दूँ। इसीलिए मेरी गुजारिश है अहले हदीस हज़रात से, बरेलवियों से, देवबंदियों से, तमाम मसालिक के लोगों से कि रमज़ान को रमज़ान समझकर गुजारो, रमज़ान को इबादत करते हुए गुजारो, लेकिन नफ़रत के साथ नहीं। मसलकी इख्तिलाफ़ात की नफ़रतों को हम अपने आगे उसको जो है ना इशू ना बनने दें। एक दूसरे का एहतराम करते हुए, ठीक है, अहले हदीस है जो वो अहले हदीस ही रहे, मरते दम तक अहले हदीस रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन गलत, मुशरिक बिदत,
इसकी तस्बीह हमारी कौम के लिए बहुत ख़तरनाक है। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।